देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप लक्षणों से, आदतों से कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु अच्छा है या बुरा है। केतु ग्रह शुभ है या अशुभ है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष केतु के बारे में क्या कहता है और केतु का क्या महत्व बताता है। देखिए, जैसे राहु को छाया ग्रह मानते हैं, वैसे ही केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना गया है। इसकी परिकल्पना की गई है सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से। जो सूर्य का परिक्रमा पथ है, इक्लिप्टिक पाथ है, चंद्रमा जहां जहां पर उसको कट करता है, वो बिंदु राहु और केतु माने जाते हैं। सामान्यतः अगर केतु कुंडली में अकेला बैठा है तो इसका स्वभाव मंगल की तरह हो जाता है। अन्यथा जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसका रूप और उसका गुण ग्रहण कर लेता है। इसका गुण ये है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है, उसकी शक्तियों को, ताकत को बढ़ा देता है। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट का कारण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जो पूर्व जन्म से संबंधित हैं, उसको जानने के लिए केतु को जानना पड़ेगा। राहु और केतु, उसमें भी विशेष तौर से केतु, पूर्व जन्म के प्रभाव को इस जन्म में बताता है। किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं का अगर प्रयोग करना हो तो केतु की तरफ जाना होगा। कुंडली में केतु की स्थिति देखनी होगी, उसका और उस पर प्रभाव देखना होगा और केतु की शक्ति को प्रयोग करना होगा। ऐसा करने पर व्यक्ति अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग कर पाएगा। देखिए, ग्रहों के जो अच्छे या बुरे लक्षण होते हैं, उनको बड़ी आसानी से आप जीवन को देख करके समझ सकते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि केतु हमारे जीवन में खराब परिणाम दे रहा है। अगर केतु खराब परिणाम देगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास और मलिन, अजीब सा गंदा व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति को देखकर अच्छा फील नहीं होता। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का अभाव दिखता है, एनर्जी दिखाई नहीं देती है, चीजों से मन भागने लगता है। केतु अगर अशुभ है तो आदमी स्नान करने से बचता है, स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जीवन में रक्त संबंधित समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होती हैं और बुरे और खराब सपने आने लगते हैं। केतु अगर अशुभ हो जाए
तो व्यक्ति का ईश्वर से और आध्यात्म से जुड़ाव नहीं रह जाता। ईश्वर आध्यात्म पूजा उपासना से व्यक्ति का मन हट जाता है और व्यक्ति भोगवादी होने लगता है। खाओ पियो ऐश करो, इस टेम्परामेंट में चला जाता है। देर से सोने की और दिन में देर तक सोने की आदत पड़ जाती है। जब केतु खराब होता है तो व्यक्ति से जाने अनजाने गलतियां बहुत होती हैं और व्यक्ति अपनी गलतियां करके गलतियां मानता नहीं है, अपनी गलतियों को छुपाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा बुरे परिणाम ही देगा, हमेशा जीवन में मुश्किलें ही पैदा करेगा। केतु भी आपके जीवन में शुभ परिणाम दे सकता है। केतु अगर जीवन में शुभ परिणाम दे तो क्या होता है? ऐसे लोग शुरुआत में तो लापरवाह होते हैं, लेकिन बाद में डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बाद में अनुशासित हो जाते हैं। केतु अगर शुभ है तो व्यक्ति का उच्चारण अच्छा होता है और व्यक्ति धार्मिक स्थानों पर यात्रा करना पसंद करता है। व्यक्ति को अल्प आयु से ही धर्म, आध्यात्म और गूढ़ विद्याओं में झुकाव हो जाता है। जिनका केतु शुभ परिणाम दे रहा है, अगर ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडेंस मिले, तो इनकी छठवीं इंद्री जग जाती है। इंट्यूशन पावर इनका ताकतवर हो जाता है। वास्तव में अगर किसी की कुंडली में भी केतु जरा भी शुभ फल प्रदान करे तो ऐसे लोग समाज के लिए वरदान होते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति भी अच्छा है, केतु भी शुभ है, तो व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी और अपूर्व तेजस्वी बनता है। अगर शनि और मंगल अच्छे हैं और केतु भी अच्छा है, तो व्यक्ति साहसी होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। केतु अगर कुंडली में अच्छा है तो आप अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता पाएंगे। आध्यात्मिक रूप से आप तरक्की करेंगे, गहरा ध्यान करेंगे और चीजों की गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे। तो आपने अगर लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका केतु अनुकूल नहीं है, आपका केतु आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, तो केतु के दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाएगा? केतु के तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र का जप करिए। पलाश पुष्प शंकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम या ओम कें केतवे नमः। केतु के मंत्र का जप करें। खास तौर से संध्या काल में 108 बार केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार को काले कंबल का दान करिए, जिसमें काला रंग भी हो, सफेद रंग भी हो, या 2 रंग वाले कंबल का दान करिएगा। हर शनिवार या रविवार को भैरव मंदिर जाइए
और भैरव मंदिर में नारियल अर्पित करिए, अच्छा रहेगा। ज्योतिषीय परामर्श लेकर बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज या शुक्र का रत्न हीरा धारण करिएगा। केतु को अगर शुभ करना है, केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना है, तो प्रातः काल जल्दी जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। नशा बिल्कुल मत करिए और हरे पौधे मत काटिए। नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाइए, तुलसी दल ग्रहण करिए और चंदन के साथ जरा सा केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। किसी भी नदी, तालाब या सरोवर को गंदा मत करिए, किसी भी जल स्रोत को गंदा नहीं करना है। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें जो उपाय आपको बताया, तो निसंदेह केतु की समस्या से बचेंगे। जीवन में जितना पवित्र होंगे, जितने आध्यात्मिक होंगे, केतु की समस्या उतनी ही कम हो जाएगी। देखिए, अलग अलग ग्रहों के कंट्रोलर, नियंत्रक अलग अलग देवी देवता होते हैं। केतु अगर कुंडली में बहुत ही निगेटिव है, बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर केतु बहुत नकारात्मक है, तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र का या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ रोज सुबह करना चाहिए। केतु की खराब महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो ऐसी स्थिति में आप गणपति का मंत्र पढ़ें, गणेश जी के मंत्र का जप करें या उनकी स्तुति करें, तो केतु के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।